गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त सैम। और आज है मेरा गोवा में ये लास्ट डे। अभी मैं आई हूँ राधा रानी रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने, और उसके बाद मैं निकलूँगी एयरपोर्ट के लिए। मेरी 2:30 बजे की फ़्लाइट है। मैं फ़्लाइट से ही वापस आ रही हूँ, मैं ट्रेन से वापस नहीं आ रही, क्योंकि मेरी तबीयत जब से मैं आई हूँ तभी से ख़राब चल रही, कोल्ड और फीवर। तो फिर घर वालों ने बोला कि फ़्लाइट ही ले लो, फ़्लाइट से ही आओ। तो अभी मैं नाश्ता करके और यहीं से मुझे बाहर से ही टैक्सी मिल जाएगी, निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। ये मेरा आ चुका है ब्रेकफास्ट, स्पेशल चाय दूध वाली और मसाला डोसा। अभी ब्रेकफास्ट करके और आधे घंटे तक निकल रही हूँ एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों अभी मैं बैठ चुकी हूँ कैब में, और ये कैब वाली भैया, मैं जा रही हूँ मोपा एयरपोर्ट। यहाँ से मेरी फ़्लाइट है 2:30 बजे की। अभी मैं नॉर्थ गोवा से जस्ट निकल रही हूँ। दोस्तों ये अभी मैं पहुँच चुकी हूँ एयरपोर्ट के नज़दीक, और ये मोपा के लिए यहाँ से लेफ़्ट। ये जो नया एयरपोर्ट बना है गोवा का, इसी का नाम है मोपा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये है एम्स लेफ़्ट साइड में, गोवा का एम्स ही। और एयरपोर्ट जाने वाला रोड कितना ज़बरदस्त बना रखा है। ये फ्लाईओवर और चारों तरफ पहाड़। ये हम आ चुके हैं बिल्कुल एयरपोर्ट के पास। ये सामने मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काफ़ी सुंदर रोड है। और ये है गोवा का एयरपोर्ट मोपा शॉर्ट में।
दोस्तों ये है एयरपोर्ट और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ एयरपोर्ट पे। और मुझे कैब मिल गई थी 1200 रुपये में। वैसे जनरली 1500 रुपये किराया है, लेकिन जिन भैया से मैंने स्कूटी हायर कर रखी थी उन्हीं की ये कैब थी, तो मुझे 1200 रुपये में ये मिल गई। अभी मैं वेब चेकिंग मेरी ऑनलाइन ही मैं करवा चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता मुझे लाइन में लगना पड़ेगा। और ये मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू, बहुत सुंदर है। जैसे गोवा सुंदर है, सेम ऐसे ही एयरपोर्ट है। दिल्ली का एयरपोर्ट भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन इसकी अलग ही वाइब है। नारियल के पेड़, ये वो, और यहाँ पे जितने भी लगेज ट्रॉली रखी हैं इस पे कैसीनो प्राइड का लगा रखा है ये। अब मुझे ये भी नहीं पता यहाँ पे कहाँ तक मैं वीडियो बना सकती हूँ, बाकी जहाँ तक कोई बोर्ड नहीं दिखाई देता वहाँ तक तो कर ही सकती हूँ। बाकी बाद में देखेंगे, अगर कोई मना करेगा तो नहीं करेंगे, या कहीं पे लिख रखा होगा तो नहीं करेंगे। और ये एंट्रेंस काफ़ी सुंदर बना रखा है, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा फूलों से। और ये ओरिजिनल फूल है, डुप्लीकेट नहीं है। अच्छी वाइब है। और ये हमारा तिरंगा झंडा ऊंचा रहे हमारा। प्रस्थान, कैसा लगा आप लोगों को गोवा एयरपोर्ट? मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स करके। काफ़ी सुंदर है, अलग ही वाइब है सच में। दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ एयरपोर्ट के अंदर, और बाहर जितनी गर्मी है अंदर एसी की वजह से उतना ही अच्छा माहौल है। और ये देखो भाई कितनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ से ऊपर जाना, और कितनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। संगली द्वारा सभी द्वार, मस्त है भाई, ज़बरदस्त। गोवा का एयरपोर्ट, और स्क्रीन पे बीच चल रहे हैं, और ये यहाँ पे वेब चेकिंग वगैरह सब कुछ। ये इंडिगो का काउंटर है, और ये स्पेशल, ये तो इंडिगो का ही है। बाकी ये और फ्लाइट्स का, और मेरी फ़्लाइट 2:25 पे। ये शायद इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए है। हाँ वही है, वही है। तो काफ़ी अच्छा है। जब तक मुझे कोई सिक्योरिटी वाला नहीं पकड़ लेता मैं वीडियो शूट करूँगी, पकड़ लेंगे तो देखा जाएगा। मेरे को छुड़ाएगा कौन मुझे ये भी नहीं पता। अभी मेरी ज़मानत भी नहीं होगी, एयरपोर्ट पे वीडियो मैं बना रही हूँ।
ये देखो दोस्तों, ये पूरा एयरपोर्ट का नक्शा बना रखा है। सेम ऐसा ही लेआउट है पूरा। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। मुझे मेरा जो भी यहाँ का नीचे का जो कुछ भी चेक इन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं ऊपर जाके कुछ खाऊंगी पीऊँगी। एयरपोर्ट पे आते ही पता नहीं क्यों भूख लगाती है मुझे। देखती हूँ यहाँ पे क्या मिलेगा। वैसे यहाँ का डोसा बहुत अच्छा है, मैंने एक बार पहले भी खाया है। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ ऊपर, वो वाले ऊपर नहीं, एयरपोर्ट में ऊपर। अभी तो यहाँ पे मेरी बैग चेकिंग हो गई, सब कुछ। दोस्तों ये मेरी हो चुकी है, यहाँ पे सारे सामान की चेकिंग हो चुकी है। अभी कुछ नहीं बचा, ये लास्ट स्टेज थी। ये चेकिंग और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये यहाँ पे मार्केट है। अच्छी सी हर चीज़ है यहाँ पे। अब ड्यूटी फ्री है नहीं है उस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता। और ये खाने पीने की दुकान ही बोलते हैं हम लोग तो। कौन सी कंपनी है ये? स्टारबक्स। भाई साहब तो महंगे वाली है। और ये पिंक दुकान। और ये सारा कैफेटेरिया इस तरफ से। वेटिंग एरिया। ज्वेलरी असली है कि नकली वो तो मुझे भी नहीं पता। ये मोबाइल की दुकान। और भाई साहब यहाँ पे तो पीने की भी दुकान है, ये बढ़िया है। ये पिज़्ज़ा और ये idli.com, इसका अच्छा होता है डोसा, मैंने खाया इसका पहले भी। तो भाई बताना कैसा लगा। और ये है जिन, विस्की और जिन। इस वाली दुकान पे ठेके पे तो बहुत भीड़ है भाई। दारू बोलने में मज़ा आता है, ठेका बोलने में मज़ा आता है। अब इसको लिख कर बुटीक तो कपड़ों की होती है भाई, हमसे तो बुटीक बोला नहीं जाएगा, हम तो ठेका ही बोलेंगे। और ये बाहर सारी जहाज खड़ी हैं। और ये वेटिंग एरिया। भाई कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगा मोपा एयरपोर्ट। मुझे तो बहुत मस्त लगा। मैं तो चलो पहली बार नहीं आई हूँ, फिर भी एयरपोर्ट पे तो जितनी बार आओ अच्छा ही लगता है। बोर तो बस फ्लाइट ही करती है, 2-2.5 घंटे का जो सफ़र होता है। एयरपोर्ट तो मस्त रहता है। भारी खड़ी है जहाज। हवाई जहाज। और यहाँ पे बीकानेर वाला भी है। तो भाई ये एयरपोर्ट है मोपा का। और अभी मेरे पास है 1.5 घंटा और वेट करने के लिए। 1.5 घंटा मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी पीऊँगी।
चिल मारूंगी, फिर मैं उड़ जाऊंगी। आई लव गोवा, यस आई लव गोवा। यहाँ पे तो बड़े सुंदर सुंदर बैग रखे हैं, उतने ही महंगे भी होंगे, जितने सुंदर उतने महंगे। वैसे टाइम पास मैं कर सकती हूँ यहाँ का, रेट पूछ के कितने का है, क्या है, ब्ला 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 देखती हूँ। और भाई ये सब ड्राई फ्रूट की दुकान, गोवा की एयरपोर्ट पे ड्राई फ्रूट की दुकान, लेकिन महंगे इतने हैं कोई फ़ायदा नहीं है। झक्कास, इस दुकान का नाम है झक्कास। बाई टू एट 2000 में 2 चश्मा मिल रहा है यहाँ पे। और ये भाई इस पे तो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये देखो भाई लोग चिल मार रहे हैं, चिल। और ये मैं आ गई हूँ बिल्कुल लास्ट में। एयरपोर्ट के। और ये किस चीज़ की दुकान है भाई, पता नहीं भाई, पढ़ लेना। और ये बाहर का नज़ारा, ये रनवे इधर। अभी वो स्पाइस जेट की जहाज उड़ने वाली है। ये भाई पूरा एयरपोर्ट। दोस्तों अभी मैं आ चुकी हूँ अंदर और बैग वैग रख के मैं बैठ चुकी अपनी सीट पे। तो अभी 15 मिनट बाकी हैं। किसी को कुछ मंगवाना है तो मुझे कमेंट कर दो, अभी तो मैं ले आऊँगी। और अभी मेरी साइड वाली सीट खाली है, देखती हूँ कोई आता है कि कोई आती है। दोस्तों अभी हमारी जहाज़ को धक्का लगाया जा रहा है, धक्का लगाने वाली गाड़ी से।
और बताओ, जहाज को भी धक्के की ज़रूरत है भाई। देवियों सज्जनों नमस्कार। आकाश आएगी से मैं विवेक आपका मुख्य बाकी ऑन टाइम है, अभिनंदन करता हूँ। टाइम से 5 मिनट पहले ही चल रही है। 7-9 दिल्ली जाएगी। दिल्ली तक की दूरी हम 2 घंटे और 10 मिनटों में तय करेंगे। ठीक है भाई। इस विमान के मुख्य वैमानिक कप्तान शाहपुर ईरानी और सह कप्तान क्षितिज गौतम है। कैबिन में मैं और मेरे साथ अंकुना, संगीता और ओमकार आज आपकी सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखेंगे। उड़ान के दौरान किसी भी सहायता के लिए आप हमारे कैबिन से संपर्क कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपका एकांत एक्सपीरियंस सुखद रहे। धन्यवाद। ये भाई थे हमारे जहाज के कैप्टन विकास, जो अनाउंसमेंट कर रहे थे। फ्लाइंग टाइम टू दिल्ली विल बी 2 आवर्स। स्थिति में शिशुओं को शिशु रक्षा जैकेट दिए जाएंगे। पहनाने की विधि सुरक्षा निर्देश पत्र में दी गई है। धन्यवाद। A life jacket has been placed in a pouch under your seat. In the event of a water evacuation, remove the life jacket from the pouch, slip it over your head and secure the strap tightly around your waist. Pull the red tag to inflate your life jacket or blow into the manual inflation tube after removing your personal mask. There is a water-activated light for attracting attention. Inflate the life jacket as you leave the aircraft exit. In the event में पानी पर उतरना पड़े तो cabin crew के निर्देश प्राप्त करने लो भाई, मैं चल पड़ी हूँ गोवा की धरती से। अभी मैं आने वाले कुछ सेकंड में गोवा की धरती को छोड़ के गोवा के आसमान में उड़ूंगी। धन्यवाद। मेरा उड़न खटोला चल चुका है। आकाश एयरवेज बोइंग 737 यात्रियों की सुविधा के लिए हमारे सभी विमानों में इन फ्लाइट सुरक्षा निर्देश कार्ड ब्रेल में भी उपलब्ध है। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो हमारे कैबिन क्रू को एक प्रति प्रदान करने में प्रसन्नता होगी। ऑन टाइम है भाई ये फ्लाइट। इंडिगो की फ़िलहाल डिले चल रही है। एयरपोर्ट पे भी अनाउंसमेंट हो रही थी इंडिगो की फ़्लाइट्स डिले चल रही हैं, बट आकाशा भी ऑन टाइम है। अभी ये पहुंच गए मेन रनवे पे और एयरपोर्ट रह गया काफ़ी दूर रनवे से। अब टेक ऑफ होने वाला है। टेक ऑफ हो चुका है। ओ भाई साहब, और ये देखिए गोवा फ्लाइट से क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। वाओ, कैमरा अच्छा है मेरे फ़ोन का।
दोस्तों ये मैंने लिया है और ये इतने से राइस और ये सेजवान चटनी के साथ मुझे मिला है 300 रुपये का। हाँ बेटे एक बंदा तो उसके लिए काफ़ी है, एक इंसान के लिए पेट भर ही सकता है। और ये मुंबई क्रॉस हो चुकी है। दोस्तों देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बादल लग रहे हैं, बिल्कुल मेरे कोको जैसे। मैं दिल कर रहा कोको को इन बादलों के ऊपर फेंक दूँ, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है वो बादलों में रहेगा कि नीचे चला जाएगा, तो ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। बिल्कुल मेरे कोको जैसे बादल हैं। वाओ, ये तो बिल्कुल बादलों का पहाड़ है, पहाड़। ये तो मेरे कोको जैसे बादल हैं और इस वाले बादल में तो मैं कोको को फेंक दूँ। सेम कोको जैसे बादल लग रहे हैं मुझे ये। मेरा बेटा उड़ता हुआ जाएगा और फिर वापस पकड़ लूँगी मैं उसको। भाई मैं तो पहुँच गई हूँ चांद पे। ये चांद की धरती है, बादल मत समझना इसको। और हमारे कैप्टन बोल रहे हैं मौसम ख़राब है, कुछ दिख नहीं रहा हवाई जहाज को भी। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? आराम से चला लो, रेस कम कर दो थोड़ी सी। अरे कुर्सी की पेटी तो बांध रखी है मैडम, थोड़ा सा आराम से चलाओ, ब्रेक ब्रेक मारो इसके। ये इसका सारा ही पंख ऊपर कर दिया। भाई मत डराओ, मैं तो अगली बार ट्रेन में ही आ जाऊंगी, तुम लोग ऐसे डराओगे तो। ओ भाई थोड़ा आराम से उड़ा लो, अगली बार मैं ट्रेन में आ जाऊंगी, माफ़ कर दो मुझे। ये क्या करके छोड़ेंगे आज ये? सर लग रहे लोगों के जाके खिड़कियों में। गलती हो गई भाई, अगली बार मैं हवाई जहाज़ में नहीं बैठूंगी। मैं जब भी हवाई जहाज़ में बैठती हूँ मौसम ख़राब क्यों होता है? ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे आने वाले 1-2 मिनट में लैंड हो जाएगी। और उस सामने द्वारका एक्सप्रेस वे। जो अभी नया बना गुड़गांव में, ये द्वारका एक्सप्रेस वे। बहुत रैली दिख रही है यहाँ पर भी। ये गुड़गांव के ऊपर से अभी थोड़ी सी धूप दिखी है। और ये राजीव चौक की तरफ जाते हुए और ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट रनवे। और
और ये कर चुकी हूँ मैं लैंड फाइनली। इतने खतरे उठा के मैं पहुँच ही गई। दिल्ली, वेलकम बैक दिल्ली। दोस्तों अभी ये मेरी ट्रिप गोवा की यहीं पे ख़त्म हो रही है और अभी मैं थोड़े दिन रेस्ट करूँगी। फिर मुझे बताना आप लोग मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं ड्राइव नहीं कर सकती। जो भी होगा ट्रेन से या प्लेन से ऐसे ही जा सकती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। बाय बाय।